ये बताइए कि क्या मामला है। आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही, क्या पूरा मामला है? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। सर जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है। जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। अपने दर्द को बयां करता हुआ ये शख्स कोई और नहीं एक सफाई कर्मी है। ये शख्स कोई और नहीं एक एसडीएम का पति है। जी हां, ये वही शख्स है जो प्रतापगढ़ में सफाई कर्मी है और जिसकी पत्नी एसडीएम है। लेकिन इस कहानी के पीछे का राज क्या है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं अभिनंदन। ये कहानी शुरू होती है वर्ष 2010 से। 2010 में वाराणसी की एक लड़की से प्रतापगढ़ के लड़के की शादी होती है। लड़का प्रतापगढ़ में सफाई कर्मचारी था। जाहिर सी बात है दोनों परिवार सामान्य रहे होंगे। शादी होती है, बात आगे बढ़ती है, घर में खुशी का माहौल रहता है और पति पत्नी दोनों खुश रहते हैं। पत्नी पढ़ना चाहती है, पति उसे पढ़ाना चाहता है। पति पत्नी को पढ़ाने के लिए इलाहाबाद लेकर जाता है, वहां उसे पीसीएस की तैयारी करवाता है। लड़की पीसीएस की तैयारी करती है और आगे बढ़ती है। ज्योति और आलोक की जोड़ी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन बरेली में तैनात महिला एसडीएम ज्योति मौर्य और महिला एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रेमी पर धूमनगंज निवासी पति आलोक मौर्य ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पति ने इसकी शिकायत होमगार्ड मुख्यालय में दर्ज कराई है। डीजी होमगार्ड वीके मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को जांच भी सौंप दी है। गौरतलब है कि जब कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है या किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो उसमें धन खर्च होता ही है, संघर्ष भी नजर आता है और उस संघर्ष का नतीजा होता है कि जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। हुआ कुछ ऐसा ही। 2010 में प्रतापगढ़ के लड़के और वाराणसी की लड़की की शादी होती है और 2015 में लड़की पीसीएस क्वालिफाई कर जाती है। उसकी 16वीं रैंक आती है, वो एसडीएम बन जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि उस समय एसडीएम बनी लड़की ने इसका श्रेय अपने ससुराल वालों को ही दिया था, अपने पति को ही दिया था। लेकिन सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है, जब पति ने इतनी मेहनत की, ससुराल वालों ने इतनी मेहनत की, लड़की को पढ़ाया और लड़की जब एसडीएम बन गई, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज पति अपने जान की भीख मांग रहा है? ये बताइए कि क्या मामला है। आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। सर जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर।
ये कहानी ज्योति और आलोक की है। जी हाँ, ज्योति और आलोक दोनों पति पत्नी हैं। आलोक सफाई कर्मचारी हुआ करते थे और सफाई कर्मचारी के साथ ज्योति की शादी होती है। लेकिन ज्योति पढ़ लिखकर, पति के संघर्षों से पढ़ लिखकर, क्योंकि पति ने मेहनत किया उसे पढ़ाने में, वो 2015 में एसडीएम बन जाती है। लेकिन 2020 में एक बड़ी घटना घटती है। लेकिन उसके पहले हम आपको दोबारा से 2015 में ले जाना चाहेंगे, क्योंकि 2015 में आलोक को एक नहीं दो खुशियां मिलती हैं। पहली बात कि उसकी पत्नी एसडीएम बन जाती है, और दूसरी बात उसी साल उसकी पत्नी 2 जुड़वा बेटियों को जन्म भी देती है। खुशियों से परिवार आगे बढ़ता है, परिवार में खुशी का माहौल रहता है। लेकिन 2020 की एक घटना पूरे परिवार को बिखेर देती है, क्योंकि आलोक और ज्योति के बीच में मनीष आ जाता है। अब ये मनीष कौन है, इसके बारे में भी समझना पड़ेगा। जी हाँ, मनीष गाजियाबाद का है जो ज्योति से प्यार करता है। ये बातें ज्योति और मनीष के व्हाट्सएप चैट से भी क्लियर हो जाती हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई हैं। और सर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो, यह करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। एसडीएम ज्योति के पति का कहना है कि ज्योति मनीष के प्यार में है, और ज्योति के पति यानी आलोक ने एसडीएम ज्योति और मनीष को कमरे में अवैध संबंध बनाते हुए भी देखा है। जी हाँ, व्हाट्सएप चैट में भी कई सारी बातों का जिक्र है और इश्क का इजहार भी है। आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि मेरे जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। आजकल ये गाना काफी ट्रेंडिंग में है और इस गाने की एक एक लाइन इस कहानी पर हूबहू उतरती हुई भी नजर आ रही है। शायद आलोक भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं और शायद एसडीएम ज्योति भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है। मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा, DM साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं, ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं न कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। लेकिन यहाँ पर मनीष का किरदार क्या है, इसको समझने की भी जरूरत है। ये मनीष आखिर है कौन? लव यू जान, लव यू बाबू, लव यू मनीष, लव यू ज्योति। जी हाँ, ये व्हाट्सएप चैट है जो मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आ रहा है। इसमें कई सारे दावे हैं, इसमें इश्क का इजहार है। बताया जा रहा है कि ये चैट ज्योति मौर्य जो कि SDM है और उनके प्रेमी मनीष दुबे के बीच का है। अब इस चैट का खुलासा होने के बाद कई गंभीर सवाल तो खड़े ही हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि मनीष दुबे है कौन? तो मनीष दुबे गाजियाबाद में होम गार्ड कमांडेंट है, जिसका अफेयर SDM ज्योति मौर्य से
चल रहा है, जैसा कि ज्योति मौर्य के ऊपर उनके पति आलोक आरोप लगा रहे हैं। और इन आरोपों में कई सारे गंभीर सवाल हैं, जिसकी पुष्टि कहीं ना कहीं इस चैट से होती हुई भी नजर आ रही है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पति ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। होमगार्ड कमांडेंट मनीष और एसडीएम ज्योति के प्रकरण को लेकर जांच चल रही है, लेकिन अभी तो कई खुलासे होने बाकी हैं। ये ज्योति के डायरी के कुछ पन्ने हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये पन्ने भी मीडिया रिपोर्ट में ही सामने आए। इस पन्नों में वो जिक्र है जो किसी को भी हैरान कर देगा। जरा सोचिए, एक जिले में एक तहसील पर यदि कोई एसडीएम होता है तो वो क्यों होता है? सरकार एसडीएम को क्यों रखती है? इसलिए ना कि हजारों जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। एसडीएम जनता की समस्याओं को सुनता है, उसका समाधान करता है। लेकिन मैडम ज्योति ने क्या कुछ ऐसा किया, ये तो नहीं पता। लेकिन ये जो डायरी सामने आ रही है, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इस डायरी में जो लिखी बातें हैं अगर वो सत्य हैं, तो एसडीएम के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा भी यहीं से खुल जाता है। खैर, एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रकरण की जांच चल रही है और एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य न्याय की मांग कर रहे हैं, अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। अब इस कहानी में बहुत सारे खुलासे होने अभी बाकी हैं, तो इस कहानी का दूसरा अध्याय देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस कहानी का दूसरा अध्याय भी हम आपके बीच जरूर लेकर आएंगे, जिसका लिंक आपको हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर मिल जाएगा। वहां से आप दूसरे अध्याय को भी देख सकते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये समाज जागरूक बन सके, ये समाज हर गतिविधियों को समझ सके और एक सही निर्णय ले सके। तब तक के लिए धन्यवाद।